पिछले 6 दिनों में यमुना पर बड़े बदलाव आए हैं। बदलाव घाटों पर आए हैं और ये बदलाव लोग महसूस भी कर रहे हैं। लोग अब यमुना पर घूमने आ रहे हैं। जैसे बड़े बड़े साफ सुथरे रिवर फ्रंटों पर लोग घूमने आते हैं दिल्ली के अलग अलग इलाकों से। कुछ युवा हैं वो अभी गए हैं घूमकर। आप देख सकते हैं कि हर तरफ जो लोग हैं वो घूमने आ रहे हैं। आप देखिए बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर। कुछ हस्बैंड वाइफ हैं वो इस समय यमुना की पूजा कर रहे हैं और हालांकि पूजा बंद है, सबको बंद मना कर दिया है, लेकिन छोटे मोटे जो धूप दिया जो है लोग थोड़ा बहुत जला रहे हैं। वो आप देख सकते हैं कि ये घाट यहाँ तक हम आ नहीं सकते थे। आप देखिए यहाँ तक इतनी गंदगी है, बिल्कुल कितना मलबा नीचे से उठाकर ऊपर डाला गया है और ये जो गंदगी थी उसने रिवर का जो लुक ही चेंज कर दिया, बदलाव कर दिया गया और अब यहाँ पर बदबू नहीं आ रही है। हवा साफ है, यहाँ पर खड़ा होना मुश्किल हो जाता था, लेकिन अब राहत है, अच्छा लग रहा है, ठंडी हवा यहाँ पर महसूस हो रही है। लेकिन जब ये पानी साफ़ हो जाएगा उस दिन का सोचिए, तब यमुना वास्तव में वही सदियों पुरानी यमुना दिखाई देगी, महसूस होगा। ये किनारा साफ़ हो जाएगा। यहाँ पर जो आप देख सकते हैं कि बिल्कुल जो है पुताई कर दी है, सफाई कर दी है और यमुना को थोड़ा सा जो है स्वच्छ बनाने की कोशिश है। लेकिन ये कोशिश दोस्तों तभी असली मायनों में सफल होगी जब जो यमुना के जो नाले हैं वो इसमें जाना बंद हो जाए, गंदगी दिल्ली की यमुना में गिरना बंद हो जाए, तब असली स्वच्छता आप कह सकते हैं। अभी गंदगी को बाहर ला दिया गया है, गंदगी को डालने की मना की है, ये भी बहुत अच्छी पहल थी। एक प्रोग्राम बहुत बड़ा वहाँ पर होने वाला था, बड़ी संस्था वो करवाने वाली थी, उस प्रोग्राम को बंद कर दिया गया है। तो वजह यही थी कि ये जो वेस्ट पड़ा जा रहा है ना, वो वेस्ट ना बढ़े। अगर वो वेस्ट बढ़ेगा तो यमुना को स्वच्छ नहीं किया जा सकता है और इसी वजह से ये जो तमाम जो बदलाव है आपको यमुना पर दिखाई देगा। और ये जो लगातार आप देख सकते हैं, हालांकि बहुत सारे लोग अभी भी जो है सॉलिड वेस्ट जो हैं आप देख सकते हैं, अभी भी कुछ लोग जो हैं फूल है, फल है, वो तमाम जो चीज़ें हैं यमुना में डाल रहे हैं। अगर आप देखेंगे तो यमुना में अभी भी कई लोग जो है सॉलिड वेस्ट डालते हुए नज़र आ जाएंगे, जो कि गलत है। हालांकि पुलिस के जवान यहाँ पर हैं, उनकी ड्यूटी सिर्फ इसलिए लगाई गई है कि यमुना में वेस्ट ना पड़े, लेकिन कई लोग जो हैं कि वो निगाह बचा कर वो लगातार यहाँ पेट्रोलिंग कर रहे हैं, घूम रहे हैं, लोगों को रोक रहे हैं, लेकिन कई लोग निगाह बचा कर इस तरह के काम या प्रयोजन करते हैं जो बिल्कुल भी उचित नहीं ठहराया जा सकता। तो ये जो तरीका है वो बिल्कुल भी जायज़ नहीं है और हम ये कहेंगे कि इस तरह की जो चीज़ है वो कहीं ना कहीं रुकनी चाहिए, तभी यमुना जो है साफ़ होगी। और इसी तरह से पूरे घाट को अगर हम देखेंगे तो वो जो घाट है वो एक सफाई के मानकों पर खरा होता हुआ नज़र आएगा। दूसरी साइड में भी उस तरह की जो दूसरी साइड है वो भी आपको देखने को मिलेगी, तो वहाँ पर भी काम चल रहा है। कई लोग यहाँ पर घूमने आ रहे हैं, युवा हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनीष कुमार यादव है और मैं सीताराम बाज़ार चावड़ी बाज़ार मेट्रो से आया हूँ। सिर्फ यमुना को ही देखने के लिए आया हूँ। अच्छा। कि मैंने अपने पास के भाइयों से सुना है कि वहाँ पर बहुत अच्छा काम हो रहा है, मशीनें वगैरह आई हैं, तो उसी चीज़ को देखने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। अच्छा, तो कैसा लगा आकर? देखा आपने? आके देखा, जो बात में सच्चाई थी वो वाकई में ही सच्चाई थी। रेखा गुप्ता जी ने शपथ ग्रहण लेने से पहले ही यहाँ पर जो है कार्यवाही शुरू कर दी थी और मशीनें वगैरह बहुत अच्छी तरीके से लगी हुई हैं चारों तरफ। बहुत अच्छा काम है। बदलाव दिख रहा है? हाँ, ऑब्वियसली बदलाव दिख रहा है, क्योंकि केजरीवाल जी ने कहा था कि जी मेरे को 5 साल दो, मैं यमुना साफ़ कर दूंगा। ऐसे करते करते वो 2 बार मुख्यमंत्री बन गए 5-5 साल के हिसाब से। तो अब फिर उन्होंने कहा, जैसे 2020 में बोला था, फिर अब फिर वही बात बोल रहे थे, तो अब भरोसा नहीं रहा। उन्होंने कहा है कि भाई इस बार सत्ता चेंज होनी चाहिए, भारतीय जनता पार्टी को मौका मिलना चाहिए, क्योंकि केजरीवाल साहब जो है सदन में खड़े होकर भी कह रहे कि हम भी कर रहे थे सफाई, तो हम भी कर रहे थे जी। चलका रही थी भाई साहब, मशीन तो उनकी भी खड़ी थी, चलका रही थी, लेकिन अच्छा यही तो बात है। वो कहते हैं एलजी ने हाथ बांध दिए थे, एलजी काम नहीं करने दे रहे। वैसे कहते हैं दिल्ली के मालिक हमें, तो एलजी साहब ने कैसे हाथ बांध दिए उनके? हर चीज के अंदर फाइल साइन हो जाती थी, इस बार फाइल साइन क्यों नहीं हुई? तो इसको साइन करने के लिए कोई फाइल की जरूरत थोड़ी ना है, मन के अंदर क्षमता होनी चाहिए, माँ का प्रेम होना चाहिए कि एक तरह का जहाँ का पानी पी रो कम से कम वहाँ का तो मत लगाओ। बंदा जिस थाली में खाना खाता है उसको नमक हराली करने वाली बात हो गई है। तो वो कहते इस बार कर देते हम, तो इस बार सभा करना ही करना था हमको।
सर 10 साल में नहीं कर पाया, वो 10 साल और देते तब भी नहीं करता। वो फ्री का लॉलीपॉप देता था बंदा, और फ्री का लॉलीपॉप दे के उन्हें कुछ नहीं करा। इसलिए दिल्ली वालों ने तो फ्री कर दिया कि भैया तू जा, हमें माफ कर, हमें अपने मोदी सरकार ही चाहिए। अच्छा जी, तो दिख रहा है अब काम हो रहा है। बिल्कुल हो रहा है सर, शपथ से पहले काम शुरू होने लग गया। आप भी घूमने हैं। एक दिन सूर्य से मैंने बस जरा सा यूं कहा, आपके साम्राज्य में ये अंधेरा क्यों कर रहा? तमतमा कर बोला, मैं अकेला क्या करूं, तुम निकम्मों के लिए मैं भला कब तक जलूं? आकाश की आराधना के चक्करों में मत पड़ो, संग्राम ये घनघोर है, कुछ मैं लड़ूं कुछ तुम लड़ो। ये यमुना माता हम सबकी है, केवल एक आपकी नहीं, मेरी नहीं, सबकी। आज देखिए, दिखाइए, मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा एक बार दिखाइए। मशीनें लग चुकी हैं, सफाई व्यवस्था चालू हो गई है, घाटों पर सफाई है। आज से 1-2 महीने पहले आप आकर यहाँ देखते तो आपको रुमाल 8 दिन पहले नहीं आ सकते थे, नाक तो आए हैं। रुमाल रख, नाक पर ऐसे रुमाल रख कर आना पड़ता था। असामाजिक तत्व यहाँ पर घूमते रहते थे। यमुना माता की क्या दुर्दशा थी, दिल्ली से छुपी हुई नहीं है। और आज आप देख रहे हैं बड़ी बड़ी मशीनें लग गई हैं। और कब लगी हैं? दिल्ली सरकार बदलते ही, भाजपा की सरकार आती शपथ नहीं ली गई थी, पर यमुना की सफाई शुरू हो गई थी। वो किस लिए? क्योंकि यहाँ अंतरात्मा में माँ यमुना है, इसलिए सफाई व्यवस्था। ये केजरीवाल भी कह रहे हैं कि सफाई तो हमें भी करवानी थी, इस बार हम करवाते, इस बार जेल चले गए थे ना। 10 साल, 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 3 साल नहीं, 5 साल नहीं, 10 साल कुछ महीने दिए गए, तब यमुना माँ ध्यान नहीं आई। आज यमुना माँ ध्यान नहीं आ रही है। इमामों को सैलरी, मंदिर के पुजारियों को कुछ भी नहीं, इस बार कहा था भाई को कुछ भी नहीं। जब चुनाव आया तब हाँ जी, हम ग्रंथियों को भी देंगे, मंदिर के पुजारी को, क्योंकि उन्हें पता चल गया था अब घर वापसी हो रही है हमारी। अब देश, दिल्ली की जनता हमारे पर लात मार के, ठोकर मार के बेचने वाली है, इसलिए अब मंदिर के पुजारी याद में आ रहे थे और गुरुद्वारों के ग्रंथी याद में आ रहे थे। माँ यमुना माँ ध्यान में आ रही थी, पर यमुना माता ने उनको उनकी जगह दिखा दी कि भैया तुम यहीं लायक हो और यहीं रहिए। आपके चैनल के माध्यम से दिल्ली, देश की राजधानी दिल्ली के नागरिकों से मैं एक निवेदन करूंगा, केवल सरकार के भरोसे मत रहिए। हम सबकी जिम्मेवारी है, आप सब अपने परिवारों के साथ आइए इस यमुना के घाट पर, इस यमुना के तट पर, और हमें परिवार के लोगों को बताइए ये जीवनदायिनी माँ है। ये कोई एक साधारण नदी नहीं, हमारी माँ है। इसका पानी पीकर हम लोग बड़े हुए हैं। ये दिल्ली की लाइफलाइन हुआ करती थी कभी, आज पिछले राजनेताओं ने इसकी ये दुर्दशा कर दी कि आज एक काला नाला बन के रह गई है। जब तक हम अपने बच्चों को नहीं जोड़ेंगे, जब तक बात नहीं बनेगी। मैं आपको नमन करता हूँ, आपके चैनल को नमन करता हूँ कि आप लोग यहाँ पर आए, इस विषय को उठाया। बड़ा विषय है ये, पूरी दिल्ली सपोर्ट कर रही है, खबर डालते हैं, लाखों में जाती है। भाई साहब, ये दिल्ली इंतजार कर रही थी सफाई का। सरप्राइज हो कि एक सफाई को लेकर दिल्ली इतनी एग्रेसिव है, उत्साहित है। आस्था से जुड़ा विषय है, माँ बोलने वाले लोग हैं। अब तो बंद हो गया भाई साहब। हम छोटे छोटे थे, साइकिलें चला करते थे, हमारे पिताजी के साइकिल पे हम बैठ के जाते थे। तो जब यमुना के, हम ये वाले पुल नहीं होते थे, जाते थे, यमुना पुल वहाँ वजीराबाद का है, तो पैसे, पंजी दस्सी, उसमें आस्था में हम डाला करते थे। इतनी आस्था थी कि माँ है, माँ को नमन करते थे। और आज क्या स्थिति है? इन राजनेताओं ने यमुना की दुर्दशा कर दी। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, हमें अपने बच्चों को माँ यमुना से जोड़ने की आवश्यकता है, माँ यमुना का इतिहास बताने की आवश्यकता है। जब तक हम नहीं जोड़ेंगे, बात नहीं बनेगी। इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों से मैं कहूंगा शेयर करें। यदि आप माँ यमुना को चाहते हैं, यदि आप चाहते हैं यमुना माता की सफाई हो, यमुना माता यदि आपके हृदय में निवास करती हैं, इस वीडियो को देखते ही आप शेयर करें, ताकि जन जन तक पहुंचे। दिल्ली के लोगों से नहीं, दिल्ली से बाहर भी जो लोग देख रहे हैं, विदेशों में जो लोग देख रहे हैं, वो भी इस वीडियो को शेयर करें। और ये घाटों की साफ सफाई दिखाएं, बड़ी बड़ी मशीनें जो लगी हुई हैं, इनको दिखाएं कि काम शुरू हो गया है। उनको मुंह तोड़ जवाब दें, जो कहते हैं ये करने वाले कुछ नहीं है, ये भी बातों के धनी है। वो कह रहे हैं कि सफाई तो हमने शुरू कर दी थी पहले, 3 महीना पहले से मशीन आई हुई थी। हाँ, आई तो हुई थी मशीन, पर मुझे लगता है वो कहीं केजरीवाल के शीश महल में खड़ी हुई थी, यहाँ नहीं थी। वो दिखाई अब पड़ी है जब सरकार बदली है, क्योंकि शीश महल तो बन रहा था, वो दुनिया को दिखाई दे रहा था, पर मशीनें दिखाई नहीं दे रही थी। यहाँ की सफाई व्यवस्था जो हो रही है वो लोगों को दिखाई दे रही थी, अब दिखाई दे रही है। आप देखिए, लोग आ रहे हैं यहाँ पर, पूजन हो रहा है, आरती हो रही है। जब साफ सफाई हुई है तभी तो हो रही है, गंदगी में थोड़ी ना कोई यहाँ पर आता। अब व्यवस्थाएं साफ हो गई, यहाँ सुरक्षा अधिकारी भी है। घूमने आ रहे हैं, युवा है, कह रहे थे कि हम बस देखने आए। ये आम लोग हैं, ये देखने आए, इनको पता चला भाई यमुना माता की सफाई हो रही है, इसलिए यहाँ पर आए हैं। सुरक्षा अधिकारी है कि कोई गलत काम ना हो, कोई असामाजिक तत्व यहाँ पर ना आए, कोई माहौल खराब ना करे। घाटों पर सुरक्षा अधिकारी लगा दिए गए हैं। ये है, बोलो यमुना माता की जय हो। मैं ये कह रहा था कि जैसे हम दिल्ली से काफ़ी अरसे से जुड़े हैं। हम, जैसे भाई साहब ने कहा कि हम अपने पिताजी के साथ भी आया करते थे, हम भी अपने पिताजी के साथ यहाँ पर आया करते थे, यहाँ पे घूमा करते थे, खेला करते थे। तो कहीं ना कहीं हमारा जुड़ाव है। यमुना को हमने बहुत स्वच्छ भी देखा है और बहुत गंदा भी देखा है, और अब फिर से स्वच्छ होते हुए देख रहे हैं। तो हम यही चाहते हैं कि यमुना बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो जाए। तो ये वो लोग थे जो यमुना के किनारे आए थे, आज खुश हैं ये देखकर कि वास्तव में यमुना साफ होती दिख रही है। आपको कैसी लगी ये पहल, जरूर बताएं। नमस्कार।